सुपर स्टार्स कर्दू के चेयरमैन जनाब हाजी अफजल साहब, सुजाद अली डोरवी साहब, आप सीनियर प्लेयर है, तजर्बाकार है और गोल 11 का प्लेयर भी है मुख्तलिफ टीम्स। मैं सलाम पेश करता हूँ मेहराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। 3 टीमों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके क्वार्टर फाइनल के लिए। सबसे टॉप पे जो है इस वक्त रन रेट के हिसाब से और पॉइंट्स के हिसाब से शाहीन 2 महीने पहले से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस में रेगुलर आया लक्कू ने प्रैक्टिस किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GB ट्रू न्यूज़ HD के तमाम नाज़रीन की खिदमत में आपका मेज़बान करार करीम हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुपर स्टार्स कर्दू के चेयरमैन जनाब हाजी अफजल साहब, हम आपको खुशआमदीद कहते हैं। और मेरे दाएं साइड पर हैं सुजाद अली डोरवी साहब, आप सीनियर प्लेयर है, तजर्बाकार है और गोल 11 का प्लेयर भी है, आपको भी हम खुशआमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप लोग हमेशा से देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम GB ट्रू न्यूज़ पे, आप लोग देख रहे हैं BSL सीजन 9 यहाँ पर चल रहे हैं सऊदी अरब में। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मुख्तलिफ टीम्स। मैं सलाम पेश करता हूँ मेहराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को, जो कि दिनों मुबारक लोगों के लिए इंटरटेन का एक मौका फराहम कर रहे हैं। स्पेशली सलाम पेश करता हूँ अली नजब साहब और अस्करी सुहेल को कि इस इवेंट का वो रूह रवां है। तो प्रोग्राम BSL के हवाले से हैं, तो हमारी 2 मेहमानों से हम आज से इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं सुजाद भाई से शुरू करना चाहूँगा। सुजाद भाई, BSL के जो ओवरऑल जो सीजन 9 का टूर्नामेंट में जो सिस्टम है आप उनसे बखूबी आगाह है। अब तक किन टीमों का अच्छे कारकर्दगी रहा है, आप अपनी टीम के हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने वाले नाजरीन को GB ट्रू न्यूज़ के इस स्टूडियो से सुजाद अली डोरवी का सलाम अर्ज़ है। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, सीज़न 9 BSL का जो है सीज़न 9 तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में जो है वो ऑलरेडी दाखिल हो चुका है। पोल A से जो 4 टीमें हैं उनमें से 3 टीमों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके क्वार्टर फाइनल के लिए। सबसे टॉप पे जो है इस वक्त रन रेट के हिसाब से और पॉइंट्स के हिसाब से शाहीन हीरोज़ है। शाहीन हीरोज़ के 10 पॉइंट्स है और 12 पॉइंट्स है। और दूसरे नंबर पर गोल 11 और डायमंड्स हीरोज़ का जो आने वाले जुमे को जो मैच है उस पर डिपेंड करता है। अगर गोल 11 ये मैच जीत जाए तो दूसरे नंबर पर गोल 11 का आने का चांसेस है। गोल 11 के अभी 2 मैचेस बाकी है, एक शाहीन हीरोज़ के साथ और एक डायमंड हीरोज़ के साथ। तो अगर इस सूरत में गोल 11 अगर जीत जाए तो मेरे ख्याल से वो दूसरे नंबर पर रहेगा पोल A में, और तीसरे नंबर पर डायमंड्स, और चौथे नंबर के लिए जो है काफ़ी कशमकश है यहाँ पे। मेहंदियाबाद की जो 2 मैचेस बाकी है, स्टार मेहंदियाबाद A का, इन 2 मैचेस में उन्हें जीतना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता अगर इनमें से एक भी मैच हार जाए तो पॉइंट्स टेबल पे जो है वो रन रेट पे जो है वो डिपेंड करता है। दूसरी तरफ बल्दिस्तान 11 का जो मैच है मेहंदियाबाद के साथ, अगर बल्दिस्तान 11 इस मैच में मेहंदियाबाद को मार्जिन से हराए तो उनके लिए भी चांसेस है आगे। यहाँ एक सवाल बनता है कि बल्दिस्तान 11 वैसे तो देखने में तो नॉर्मल टीम नजर आ रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत टफ टीम यानी यूनिमी लायंस को हरा के बहुत ही यानी कि एक एक्साइटेड मैच दिखा दिया और अपना एक परफॉर्मेंस दिखा दिया वहाँ पे। इसलिए तो कहते हैं ना क्रिकेट बाई चांस, इसका कोई चांस नहीं है, कोई भी जीत सकता है, कोई हार सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े बुर्ज जो है वो गिर चुके हैं और जो जिन टीमों को जो है लोग अहमियत नहीं दे रहे थे वो काफी आगे निकल चुकी है। तो क्रिकेट बाई चांस है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। बहरहाल जो मेरा अपने तजज़िये के मुताबिक चौथी जो टीम है पोल A से, उसमें उसके लिए मेहंदियाबाद A के लिए टफ मुकाबला देना होगा। 2 मैचेस जो बाकी है सुपरस्टार और बल्दिस्तान 11 के साथ, उनकी 2 मैचेस है। सुपरस्टार सुपरस्टार टोल्टिबोक और बल्दिस्तान 11 के साथ जो आने वाले मैचेस है उन्हें अच्छे मार्जिन से जो है उन्हें जीतना होगा। और दूसरी तरफ पोल बी का जो है वो तकरीबन रिजल्ट मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन मुकम्मल है। सबसे टॉप पे कर्दू सुपरस्टार है, दूसरे नंबर पर जो है शाहीन हीरोज़ भी है और तीसरे नंबर पर टोल्टिबोक टीवी जो है वो तीसरे नंबर पे है। वो चौथे नंबर पर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं PTI टाइगर्स। माशाल्लाह। जैसे कि अली भाई ने बात किया कि सुपरस्टार्स कर्दू इस वक्त
पोल बी में पहले पॉइंट पे पहले नंबर पे हैं। तो आप माशाल्लाह से इस दफ़ा पहली बार क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं BSL के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस दफ़ा आपने कोई तब्दीली वगैरह ऐसी चीज़ें की थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और आइंदे के लिए क्या लाहेमंद है आपका? जी करर भाई, आपने सवाल पूछा हमसे। हमारा टीम इस साल अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है। लड़कों की तकरीबन 2 महीने पहले से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस में रेगुलर आया, लड़कों ने प्रैक्टिस किया। अभी हमारा बालर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 100 रन अगर बनाए तो उसको चेस करने के नहीं दे रहे। सबसे हमारा इस टूर्नामेंट में नबी और आदिल शाकिर का इन 3 बॉलरों का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहा है। ये ओवरऑल फील्डिंग के हिसाब से, बैटिंग के हिसाब से, बॉलिंग के हिसाब से आपने बता दिया। बैटिंग में आपका कौन सा प्लेयर जो आपको जिताने के लिए अहमियत की हामिल है? ये हमारे है सखावत भाई है, टॉप पे है। शाकिर काका वो भी अच्छा बैट्समैन है। हमारा जाकिर चाचा है। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 बैट्समैन है हमारे पास। उन्होंने अगर कोई टीम 150 रन का भी टारगेट दिया तो चेस करने के लिए हमारे पास हमारे बैट्समैन है। सोशल मीडिया पर GB True न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की जो तराना रिलीज हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तराना में सबसे पहले ताबानी भाई और ये अपना ताहिर खासा का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको मोहब्बत है हम लोगों के साथ जो, और उसके बाद आपका भी हम बहुत शुक्रगुजार है। आप भी उनसे मिल और भाई से मिल के आपने ये जो तराना बनाया, हम आप तीनों का शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया जी साहब। GB True न्यूज़ और गिली बल्तान की तमाम टीमों से हमारे ताउन रहेंगे। और पिछले बार हमने सुपरस्टार कद्दू को स्पॉन्सर किया था वर्दी वगैरह के लिए। इस बार हमने गोल 11 के लिए भी सुजात भाई आप उसको देखते हैं, तो हम हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग भी इसको बढ़ चढ़ कर इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हेल्प करें। और टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जी सुजात भाई, गोल 11 का जिस हिसाब से लोगों के ऊपर एक खौफ था, उस हिसाब से परफॉर्मेंस शुरू मैच में नहीं दिखाई दी, लेकिन बाद में आप लोग फिर उसको रिकवर कर चुके हैं। तो क्या वजह थी जिससे आपकी टीम में थोड़ा गहमी हो गए? देखिए, गोल 11 एक ऐसी टीम है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। किसी भी वक्त कोई भी बैट्समैन जो है वो चल सकता है। हमारी बैटिंग लाइन जो है वो 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक जो है हमारी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है। कोई भी खिलाड़ी कहीं पे भी चल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा दिलावर, अगर सबसे जो हमारा ओपनिंग जो बल्लेबाज है दिलावर और बशारत, इन दोनों में से अगर कोई अगर आउट होता है तो फिर मोहम्मद अब्बास जो हमारा 1 डाउन पे आता है वो चल जाता है। अगर उसका बल्ला न चले तो मंजूर का बैट चलता है। अगर मंजूर का बैट न चले तो आसिफ का बैट चलता है। आसिफ का बैट न चले तो मेरा अपना बैट चलता है। अगर मेरा बैट न चले तो आगे अकबर बैठा हुआ है। अकबर का बैट न चले तो अब्बास बैठा हुआ है। तो हमारी बैटिंग लाइन जो है वो काफी मजबूत है। 9 ऑलरेडी बैट्समैन हमारे पास मौजूद है। मतलब हमारी टीम के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कोई भी बैट्समैन किसी भी वक्त जो है वो चल सकता है। लेकिन युल्मी लाइन से हारने की क्या वजह थी? युल्मी लाइन से हारने की जो असल जो वजह थी वो पिच पे उस दिन जो बारिश हुआ, पहले जो उन्होंने मैच किया, बारिश की वजह से पिच बिल्कुल साफ थी। दूसरे मैच के लिए जो वहाँ पे गहमा गहमी रही, बॉलरों का आना, बैट्समैन का आना जाना, कीचड़ की वजह से जो है वो गेंदें फिसल के और फंस के आ रही थी, इसलिए हमारे बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा गई। BSL इंतजाम जो हो रहा है मलियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? BSL इंतजामिया जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। स्पेशली हमारे जो हरदिल अजीज अली नजफ भाई और अस्करी सुहेल, एडिटर शाहिद नूरी साहब, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी जो अनथक कोशिश मेहनत से जो है हम दियारा गैर में एक अच्छे इवेंट को जो है वो देख रहे हैं। और हमारे आपस में जो हमारे बल्तिस्तान का जो सकाफती मोहब्बत जो हमारे सकाफत में है उसको जो है वो हम दियारा गैर में भी जो है वो देख रहे हैं। इनका हम तहे दिल से एज ए प्लेयर गोल 11 और एज ए प्लेयर बल्तिस्तान में BSL इंतजामिया का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो है वो ऐसे इवेंट को जो है वो हमें सुपरवाइज करेंगे। हाजी साहब, जिस हिसाब से अब क्वार्टर फाइनल माशाल्लाह से आपकी टीम क्वालिफाई किए हैं, अब क्वार्टर फाइनल में आपका मुकाबला या तो मतलब अगर आप नंबर 1 बरकरार रहें, अब तो हर रहेगा, तो आपका मुकाबला या तो स्टार मलियाबाद से होंगे या उसकी जगह पे जो टीम आएगा उनसे होंगे। तो क्वार्टर फाइनल के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं आपकी टीम का? देखो कर्नल भाई, हमारे जो यही 11 लड़के हैं 11 में वही खेलेगा इंशाल्लाह। ये क्वार्टर फाइनल भी अच्छा खेल पेश करेगा।
हमें उम्मीद है जो भी टीम आए इंशाल्लाह हम हराने के भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अली भाई, अब क्वार्टर फाइनल का जो मैचेस होंगे, यहाँ पोल से आपके लिए या तो तुर्क आएगा, आप पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे अगर लाए तो इन जो नॉर्मल जो टीम्स हैं जिस हिसाब से पोल के हिसाब से, वैसे तो किसी टीम को नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, तो वहाँ पीटीआई टाइगर और तुर्क आ रहा है। अगर आप तीसरे नंबर पे आए हैं तो आपका मुकाबला शाहीन हीरोज से हो सकता है। तो शाहीन हीरोज भी को आप कैसे देखते हैं? पोल बी की टीम है आपके मुकाबले में, वो कैसे देख रहे हैं आप? ये जब पोल मैचेस जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद जो क्वार्टर फाइनल शुरू होता है वो नॉकआउट सिस्टम है। वहाँ पे डू और डाई कोई भी टीम आए, चाहे शाहीन हीरोज भी हो या ग्रीन तुल्तिब्रुक हो या पीटीआई टाइगर्स हो, इन तीनों में से एक का चांस है हमारे साथ मैच होने का। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो भी जो है अपने पोल में जो है सारे मैचेस जो है जीत के 8 पॉइंट या 10 पॉइंट के साथ क्वार्टर फाइनल में आए हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अपना जो बेस्ट वो है वो देना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी टीम आए कोई इशू नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुजात भाई, बहुत शुक्रिया जनाब हाजी अफजल चेयरमैन साहब। तो तमाम नाजरीन से हमारी गुजारिश है कि BSL को भी आप लोग फॉलो करें, BSL पेज है और दीगर मुख्तलिफ चैनल से आप लोगों को इस चीज़ की लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। BSL के साथ मोहब्बत होनी चाहिए क्योंकि दियार गैर में BSL एक ऐसा प्लेटफार्म है तमाम परदेसी भाइयों के लिए। जुमे की जो छुट्टी होती है उस दिन हमारे लिए इतनी बड़ी खुशी का समा होती है क्योंकि उस दिन हम सारे अपने बरादरान से गेट टुगेदर एक मुलाकात होती है। क्रिकेट सिर्फ उस खेल के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, अखुवत और अपनी भाईचारगी और दोस्ती यारी को बढ़ाने के लिए है। एक बार फिर मैं BSL इंतज़ामिया और चीफ ऑर्गेनाइजर अली नजफ और मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब अस्करी सुहेल साहब, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी गेस्ट सुजात अली ड्यूरवी साहब और हाजी अफजल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। करार करीम को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह।